फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES with third person singular. Do, does, first form of the verb. ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप लोग, या ये तरीका अच्छा है या फिर ये तरीका अच्छा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश बहुत अच्छी सीख सकते हैं मेरे साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई के साथ इसमें डू लगता है, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती हैं। डू और डज लगने से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा टेंस है और आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि SES कहाँ लगता है। जहाँ वर्ब में लास्ट में CHO या डबल O या डबल S आता है वहाँ S या ES लगता है। जैसे वॉच, वॉच हमारी वर्ब है तो वॉच में लास्ट में आपको दो वर्ड दिखाई देंगे CH। इसी तरीके से आप टीच देखेंगे तो टीच में भी दो वर्ड आपको दिखाई देंगे CH। हमारी वर्ब है गो, गो में भी आपको लास्ट में O दिखाई देगा तो यहाँ पर भी ES लगेगा। जहाँ पर आपको CH या O या आपको डबल S ना दिखाई दे वहाँ सभी में ही S लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, वह जाता है, तो वह जाता है, वह की यहाँ पे पता चल रहा है हमें ये बॉय है तो इसीलिए यहाँ पर ही लगेगा। और जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन यहाँ लास्ट में क्योंकि ओ लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर ES अप्लाई होगा। ध्यान में रखिए आई, यू, दे और वी इन सब के साथ SES नहीं लगता। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है कि जहाँ सिर्फ एक इंसान की बात होती है, जिसमें सिर्फ एक सिंगुलर के इंसान की बात होती है। जैसे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, वह जाता है, वह जाती है, या इसमें किसी का नाम भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिया है, वह पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता है यहाँ पर भी ही लगेगा, लेकिन पढ़ाता है तो यहाँ पर टीच इसकी वर्ब है। तो टीच में लास्ट में आप CH देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ES अप्लाई होगा। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं नहीं खेलता हूँ जहाँ पर आपको ये नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं जिसमें नहीं अप्लाई होता है, तो नहीं कभी भी सिंगुलर अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो मैं नहीं खेलता हूँ तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, और क्योंकि नॉट लगा लो आप पहले, नॉट, और खेलने को हम कहते हैं प्ले। लेकिन नॉट कभी भी सिंगल अप्लाई नहीं होता मैंने बताया, और आई के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डू, तो आप यहाँ पर नॉट से पहले डू लगा देंगे। आई डू नॉट प्ले। इसी तरीके से आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। जैसे ही की बात आएगी वैसे ही डज लग जाएगा, और शी में भी डज लगेगा, शी डज नॉट प्ले। आई होप सो कि आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा और ये पार्ट 2 अब क्लियर होता है। मेरी अगर पढ़ाना, मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।